बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हिसाम उद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बदकिस्मती की वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 7-8 महीनों में पाकिस्तान के अंदर ऑडियो और वीडियो का जो खेल शुरू किया गया है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कुछ ऑडियो लीक की गई, जिसमें मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, उसके बाद इमरान खान, और ये ऑडियोज़ का सिलसिला जारी है। और जो इब्तिदाई तौर पे ऑडियोज़ लीक की गई थी, वो सिर्फ़ ग्राउंड बनाने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर ये प्लान था कि जब इमरान खान के ऑडियोज़ लीक होंगे या ये चीज़ें सामने आएँगे, तो कम से कम उसके लिए एक ग्राउंड मौजूद होगा। ये जो आज 2021 के एक मुबैना ऑडियो लीक की गई है, आप इसमें देख लें कि एक ख़ानदान के बिल्कुल पर्सनल किस्म के ऑडियोज़ आप वहाँ से निकाल कर, जिन लोगों ने ये रिकॉर्ड की है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम और आप कोई किसी की मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। सिर्फ़ जिन लोगों के पास इख्तियार है और जिनके पास ये इस किस्म के वसाइल और आलात है, वो लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। और फिर आप देख लें कि ये बिल्कुल पाकिस्तानी आईन और कानून की मुकम्मल खिलाफ-वर्ज़ी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर बदकिस्मती ये है कि ये जो फैक्ट्रीज़ लगाई गई हैं इस्लामाबाद, लाहौर और लंदन में, तो वहाँ से इन चीज़ों को लीक किया जाता है। फिर उनके जो मखसूस किराएदार हैं, उन किराएदारों के ज़रिए न सिर्फ़ पाकिस्तानी मीडिया में, बल्कि सोशल मीडिया में इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। हालाँकि अगर आप देख लें, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अभी फ़र्ज़ करें आप मेरे घर के अंदर कोई इशू है और उस हवाले से मैं अपने घर के अंदर कोई बात करता हूँ, और आप मेरे उसी ऑडियो को रिकॉर्ड करके, उसी वीडियो को रिकॉर्ड करके पाकिस्तानी अवाम के सामने लेकर आए, तो मेरे ख़्याल में इसमें अवाम के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आप सिर्फ़ मुझे प्रेशराइज़ करने की ये एक किस्म के टैक्टिक्स हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि इमरान खान कल जा रहे हैं पंजाब, लाहौर में एक बड़ा रैली करेंगे, एक इज्तिमा करेंगे, और उसके अंदर आज भी उन्होंने बताया कि जो लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे, वो कल तक इंतज़ार करें और कल उनकी तकरीर ज़रूर सुनी। तो इसका मकसद है कि इमरान खान कल खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान करेंगे, उसके लिए जो डेट्स हैं। और इस वक्त चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो 13 जमातों का एक पीडीएम इत्तेहाद है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उसकी बुनियादी वजह ये है, फ़र्ज़ करिए ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियों को तहलील करे, कौमी असम्बली के जो 123 नशस्तें हैं, वहाँ से भी रिज़ाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन दोबारा एफियरेंस होगा उसमें। फिर उसी तरह सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से भी रिज़ाइन करे, तो पाकिस्तान के तकरीबन 70% जो नशस्तें हैं वो खाली हो जाएंगे और उस पर आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। फिर ये प्रेशर आएगा डेफिनेटली पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, तो एस्टेब्लिशमेंट ये प्रेशर डालेंगे कि पाकिस्तान 2 मरतबा इलेक्शन में नहीं जा सकता, 1 मरतबा उनको जाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा है। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा ये खौफ है, ये बताया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है, कि इस वक्त इमरान खान से डबल डील करने की कोशिश की जा रही है। एक तो पीडीएम की तरफ से उनसे डील करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी साइड से एक दूसरा जो ताकतवर हल्के है वो भी डील करने की कोशिश करते हैं। दोनों का मसला क्या है? मसला ये है कि पीडीएम ने जो पाकिस्तानी कौम के 1100 अरब रुपए एक दूसरे को माफ़ कर दिए हैं, जो मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा, नवाज़ शरीफ, राना सनाउल्लाह, पीडीएम की ज़रदारी वगैरह जितने भी लोग हैं, जिनके करप्शन के केसेस अगर ख़त्म कर दिए गए हैं, तो उनको ये खौफ है कि अगर इलेक्शन होंगे, इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे, तो वो एक बार फिर नैब के जो कानून के अंदर तरामीम की गई है उसको वापस शायद लेंगे, उसको मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा, इनके केसेस दोबारा खोले जाएंगे और इनसे जितना भी पाकिस्तानी कौम का पैसा है वो वापस वसूल किया जाएगा। दूसरे साइड से मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, और उसका इमरान खान ने बार बार यही मुतालबा कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर एक कमीशन बनाए कि उसकी तहकीकात करे कि
اس کے اصل حقائق کیا ہے؟ تو یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عمران خان اقتدار میں آ جائے اور اس کو وہاں پہ دوبارہ اس کو کھول دے، اس سے پھر مسئلہ بنے گا۔ ڈیفینیٹلی جو اسپیشلی ریٹائرڈ جناب باجوہ صاحب تھے ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو شاید یہ وہ بڑے خدشات ہیں جن کی وجہ سے سب لوگوں کو یہ خوف ہے کہ چونکہ پاکستانی عوام عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں، ابھی اگر عوام ان کے پیچھے کھڑے ہیں اور اسی صورت میں یہ لوگ الیکشن کے اندر جائیں گے اور وہاں پہ لوگ عمران خان کو ووٹ کریں گے، وہ اقتدار میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، آئین کے اندر ترامیم لائیں گے، عدلیہ کی آزادی کو انشور کریں گے، پاکستان میں رول آف لا کو انشور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے، تو اسی صورت میں پاکستان کے اندر جو موریثی سیاستدانوں کا ایک راج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ لوگ پاکستانی قوم کو اپنے غلام نہیں رکھ سکیں گے۔ جب اپنے غلام نہیں رکھ سکیں گے تو اسی صورت میں ان کا جو ایک قسم کی بادشاہت ہے وہ پاکستان کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے جو خوف ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور اسی خوف کی وجہ سے کبھی توشہ خانے کو آگے لایا جاتا ہے۔ اس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے 4 سال حکومت کی اور اس بندے کے ذات کے حوالے سے ابھی تک ایک پائے کا کرپشن کا کیس ان لوگوں کو نہ مل سکا، صرف اپنے دانشوروں اور اپنے کرایہ داروں کے ذریعے توشہ خانے سے ایشو بنا دیا گیا ہے۔ اپنے کرایہ داروں کے ذریعے مختلف قسم کے توشہ خانے کی چیزیں نکال کر آج جو کل نور عالم خان کے ذریعے ایک چیز کو لایا گیا کہ 1000 روپے میں قالین لیا گیا ہے۔ 1000 تو بہت بڑی رقم ہے، یہاں تو اس توشہ خانے سے 50 روپے میں لوگ ان قالین لے کر گئے ہیں، اور 800 روپے میں لاکھوں روپے کی بریف کیس اٹھا کر لے کر گئے ہیں، کروڑوں روپے کی مرسیڈیز گاڑیاں چند لاکھ روپے لے کر گئے ہیں، کروڑوں روپے کے جو ہار ہے وہ چند لاکھ روپے جمع کر کے توشہ خانے میں ان کے بیگمات اٹھا کر لے کر گئے ہیں، ان کی بیٹیاں اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ اسی وجہ سے پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ توشہ خانہ کا 1988 سے لے کر 2022 تک پورا ریکارڈ کو پبلک کر دیا جائے، تاکہ قوم کے سامنے ان تمام لوگوں کے جو اثر کرتوتے ہیں وہ سامنے آ سکے، اور قوم اس کو دیکھ سکے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کیا کچھ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا۔ لیکن عدالتوں کے اور انفارمیشن کمیشن کے بار بار احکامات کے باوجود اس کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ اسی وجہ سے پبلک نہیں کیا جاتا کہ اگر اس کو پبلک کر دیا گیا تو جو سابقہ حکمران ہیں، نواز شریف، بے نظیر اور مشرف، گیلانی، زرداری، جتنے بھی رہے ہیں، ان لوگوں کے کارنامے جب قوم کے سامنے آئیں گے تو پھر ان لوگوں کے لیے توشہ خانے کا نام لینا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے دیکھیں ایک اور جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال میں عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے جو سازشیں کی جا رہی ہے، آڈیو بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور یہ جو ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی دھمکیاں دی جا رہی ہے یہ بھی اس کا ایک پارٹ ہے، اور ساتھ جو وزراء کے بیانات ہیں کہ اگر عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی تو پھر ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، پھر ان کو نااہل بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروں کہ اس سے پہلے اسلام آباد کے اندر 2 مرتبہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو کیا اسلام آباد کے اندر ان کی حکومت تھی، وہاں پہ پاکستانی عوام نے ان کو بچا لیا تھا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں جو لوکل ارد گرد کے لوگ تھے وہ بنگالہ پہنچ گئے، اور پھر کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان کو گرفتار کرے۔ سیم سچویشن اس کے بعد بھی ہوگا، جہاں بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی قوم وہاں پہ پہنچیں گے، جہاں بھی کوئی آئے گا تو وہ ان کے سامنے رکاوٹ وہی لوگ بنیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ چیز ناممکن ہے، اسی وجہ سے عمران خان کو پوری طور پہ ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ان کے پاس بہترین آپشن ہے، وہ پوری طور پہ اس کو تحلیل کر دے اور الیکشن کی طرف چلے جائے، کیونکہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کا دوسرا کوئی بھی حل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے وزارت صحت ہے انہوں نے وزارت خزانہ کو لکھا ہے کہ ملک کے اندر جو جان بچانے والے ادویات ہیں یا جو دوسری عام میڈیسن ہیں اس کی قلت پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ انڈین اور چائنیز جو کمپنیز ہیں انہوں نے خام مال دینے سے انکار کر دیا ہے۔
कह रही है कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, इसी वजह से हम उनको कुछ भी नहीं दे सकती। अभी अगर नेक्स्ट फर्ज करें इसी महीने, अगले महीने अगर मुल्क के अंदर मेडिसिन की किल्लत पैदा होगी और फिर खुराक की चीज़ों की किल्लत पैदा होगी तो ये कौम किधर चली जाएंगी। फिर आप उस हालत को सोच लें कि जब अगर कौम उस हद तक बात पहुंच गई और लोग सड़कों पे निकल आए, तो फिर आप मुझे बता दें कि फिर ये जो सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बाहर दुनिया के अंदर घर हैं, जिनके फैमिलीज है, जिनके कारोबार है, ये तो बाकर चले जाएंगे। लेकिन अगर मुल्क को तबाह कर दिया तो मसला किसको बनेगा? मसला हम लोगों को बनेगा। ये लोग बात करते हैं बैरूनी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के, वहाँ पे जब भी जाते हैं तो लोगों से कहते हैं कि आप आकर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप मुझे ये बता दें कि जब आप बाहर दुनिया के अंदर जाकर वहाँ पे उनके सामने बैठकर उनसे कहते हैं कि आ जाए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और वो लोग उनसे कहते हैं कि जिनके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर लोगों को ये इल्म है कि ये वही हुक्मरान तबका है जिनका सारा कारोबार पाकिस्तान से बाहर है, ये वही हुक्मरान तबका है जिनके महल्लात मुल्क से बाहर हैं, ये वही हुक्मरान तबका है जिनके बच्चे बाहर दुनिया में पढ़ रहे हैं, ये वही हुक्मरान तबका है जो इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान में आते हैं और इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद फिर बाहर दुनिया में चले जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये हमें बता रही है कि आप आ जाए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ये लोग अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर वापस लाने के लिए तैयार नहीं हैं। इन लोगों के पास अरबों डॉलर बाहर दुनिया में पड़े हैं, लेकिन ये वही अरबों डॉलर पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं लेकर आते ताकि इनके जो मुल्क इस वक्त एक मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना कर रहे हैं और ये लोग अपने मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सके। तो उनको पता है कि ये जो हुक्मरान तबका है ये इस मुल्क और अपने अवाम के साथ कितनी मुखलिस है। इसी वजह से आपके मुल्क के अंदर पिछले 8 महीनों के दौरान देख लिए इन्वेस्टर नहीं आ रहे, जो आए हैं वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब आप परस करें, अगर मुझे कहते हैं कि आप आ जाइए और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करे, तो मैं देखूंगा कि ये बंदा अपना पैसा मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, मुझे कह रही है कि आप आ जाइए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो ये लोग तो यहाँ से पैसे निकाल रहे हैं, फिर शायद ये मेरा पैसा भी यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे और मैं उधर फंस जाऊंगा। तो बुनियादी जो मसला है वो यही है कि इलाज के लिए ये लोग बाहर दुनिया जाते हैं। एक इनकी कोई छोटी सी सर्जरी होगी जो अभी तक नहीं हुई, लेकिन उसके लिए लोग लंदन पहुंच गए हैं और फिर वहां पे कहते हैं कि आप आ जाए और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो बुनियादी जो मसला है वो ट्रस्ट का है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो ताकतवर लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि मुल्क तबाह हो रहा है, इकानमी डूब गई और मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं कि आगे बढ़ जाए और मुल्क को बचा ले। मुल्क को बचाने का मकसद 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बचाना है। परस करी अगर हम एक मुश्किल सूरत हाल की तरफ पहुंच गए और जो बार बार इमरान खान भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, अल्लाह न करे अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए तो फिर जो लोग आपको उस सूरत हाल से निकालेंगे उनकी डिमांड्स क्या होंगी? क्या जो इस मुल्क के रखवाले हैं वो इस सूरत हाल के हवाले से नहीं सोचते, या सिर्फ वो चंद लोगों के लिए, चंद लोगों के मुफादात का सोचते हैं और उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, वो चंद लोग तो पाकिस्तान से निकल कर चले जाएंगे या चले गए हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप लोगों को इधर रहना है और हमें रहना है, आपके रिश्तेदारों को इधर रहना है, तो फिर आपको पाकिस्तान बचाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसके लिए पूरी तौर पे इक़दामात की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कहीं देर न हो जाए। कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। इमरान खान लाहौर के अंदर वो अपना जो उनका एक बड़ा इज्तिमा है उसके अंदर वो ऐलान करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को कब तहलील करना है, और मेरे ख्याल में ये वाहिद ऑप्शन है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि पूरी तौर पे हम इलेक्शन की तरफ चले जाए और मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।